ये कि भारत को मिल गया क्या है, भारत का ही है, तो उसमें मतलब कागज पर तो है ही और लीगली भी है, कागज वही मान्य है, बाकी सारी चीजें हैं। दूसरी ये कि ये जो बैठक आप कह रही हैं वो वर्किंग ग्रुप की बैठक है और वो शायद 22 से 24 मई में होनी है, 22 से 24 मई श्रीनगर में होनी है और इसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो G20 की मीटिंग के पहले उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई G20 जो है वो 20 बड़े देश है, मतलब 19 देश और अपना यू भी है उसमें, और उसके डेलीगेशन आएगी, उसकी लोग वहां पे आएंगे, वो ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर को देखेंगे, जो अब तक उन्हें पाकिस्तान की नजर से दिखाया जाता रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है। तो इस बार इंडिया ने मौका दिया है कि भाई आइए जम्मू कश्मीर में दुनिया के 20 सबसे बड़े जो ताकतवर मुल्क कह लें आप उन्हें, यू को मिलाकर, वो देखिए कि जम्मू कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये विरोध होना ही था, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये नहीं सोचा होगा कि जब हम डेट फाइनल कर रहे हैं या जगह फाइनल कर रहे हैं तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से विरोध नहीं होगा। इंडिया को पता था कि विरोध होना है। अब देखिए इसमें पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने ये किसी तरह ये मीटिंग कैंसिल हो ना हो, उसके लिए इसने लॉबिंग की। लॉबिंग में उसने कहा कि जी चीन को भी बोला, उसने सऊदी अरब को भी बोला, उसने टर्की से भी बोला, तो टर्की बेचारा अभी तो उधर अपने संभालने में अपने व्यस्त है, सऊदी अरब में चली नहीं। अब रहा चीन, तो चीन ने थोड़ा सा इसमें दिखाया है, क्योंकि कुछ बैठक हो सकती है अरुणाचल में भी हो, और चीन ने अभी आपने देखा होगा कि नाम उम को लेकर बड़ा दोनों देशों में फिर से हुआ कि अरुणाचल के नाम उसने अपने कई शहरों के नाम अपने हिसाब से रख लिए, वो कहता है कि हमारा, हम कहते हैं कि हमारा, चलिए वो हुआ। तो एक तरह से ये दिखा कि चीन ने थोड़ा सा इसमें पाकिस्तान का साथ दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाद में चीन आता है कि नहीं आता है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी दिख रहा है। तो आपके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं असीम इफ्तिकार अहमद है ना शायद, वो जी। उन्होंने कहा कि जी ये तो इंडिया ऐसा कर रहा है कि अपनी ज्यादतियों को वो साबित करवाना चाहता है कि जी नहीं हमारा ही हक है और हमारा ही है, ऐसा है। देखिए भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, G20 की प्रेसिडेंसी पहली बार मिली और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पावरफुल देश आते हैं, और जो सबसे बड़ा विवाद है हमारे लिए अभी तक, कश्मीर से बड़ा मुद्दा हमारे लिए अभी तक कोई है नहीं। और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो मीटिंग्स होंगी, ये उस विवाद को सुलझाने में, दुनिया के नजरिए को बदलने में, कि जो एक नैरेटिव चला आ रहा था उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मीटिंग वहां पे रखी गई। और बिल्कुल ये सोच समझकर, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसके बाद ही मीटिंग्स रखी गई हैं। कौन विरोध करेगा, कौन नहीं आ सकता है, कौन कहां तक जा सकता है, इन सब के बाद ही मीटिंग्स रखी गई हैं। मीटिंग्स रखने का एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, लगातार कही जाती है, यूएन में उठाई जाती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने कभी कश्मीर का जिक्र न किया हो, उन सबको ये बताना कि रियलिटी क्या है जम्मू कश्मीर की। पाकिस्तान कई देखिए। बार कहता है कि जी वहां पर इंटरनेशनल मीडिया अलाउ नहीं है, ये मीडिया अलाउ नहीं है, वो मीडिया हम्म। अलाउ नहीं है। अब जब डेलीगेशन आएगी तो उसके साथ तो मीडिया भी आएगी, इंटरनेशनल मीडिया भी आएगी, फिर तो इंटरनेशनल मीडिया में तो पाकिस्तान भी आ जाता है ना, तो क्या पाकिस्तान के मीडिया को भी आने की इजाजत होगी? पाकिस्तान तो पड़ोसी है ना, वो उसको हम इंटरनेशनल नहीं मानते, वो तो लोकल ही मानते हैं हम, उसको इंटरनेशनल नहीं मानते। नहीं, होना तो यही चाहिए कि फिर नहीं देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी मीडिया आ सके। अब देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि होना तो ये भी चाहिए था कि बालाकोट में इंडिया की मीडिया भी जाती, सिर्फ 1.5 महीने बाद इंटरनेशनल हाँ, मीडिया होना बुलाई चाहिए गई। था। होना होना चाहिए चाहिए। था ना, अब होने चाहिए को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है ऐसा। और चूंकि पाकिस्तान और हमारे हमारे बीच विवाद है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो पाकिस्तान ये कहता रहता था कि भाई वहां पर आजादी नहीं है, वहां पर बंदिशें लगी हुई हैं, वहां पर वहां की चीजें बाहर नहीं निकलने दी जाती, तो ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी कि G20 की मीटिंग्स वहां पर होंगी, इंटरनेशनल मीडिया आएगी, तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, और कवर करेगी तो बहुत सारी चीजें वहां से बाहर निकलेंगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो इन बाहर निकलने वाली चीजों को पकड़े और फिर हमें यूएन पर ले जाकर दिखाए कि देखो जी आप कह रहे थे ना, और हमने ये पकड़ लिया है आपको। तो देखिए क्या क्या होता है। लेकिन आलोक जी, एक चीज और है, वो ये कि देखिए, अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो कि नजर आ रहे हैं कि जाहिर है वहां पे बहुत काम भी हो रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट का, तो फिर क्या ये अच्छा होता अगर पाकिस्तानी मीडिया को भी बुला लिया जाता? ठीक है, अपनी मर्जी के ही चाहे आप लोग सिलेक्ट करते, जो बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ मौजूद हैं, कि वो आते और वो साथ फिर छुपाने की क्या बात है, आने दीजिए। वो कौन सी ऐसी गलत चीज जो है उसको पोर्ट्रे कर देंगे।
जो हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से हमने ये देखा था कि जब ये लोग आए थे, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो आपके यहाँ एक ये इस तरह की न्यूज़ भी चल रही थी कि कई जगह पर बड़ी-बड़ी वॉल्स सी बना दी गई थी, दीवारें बना दी गई थी, छुपाया जा रहा था, ये भी एक चीज़ चली थी। तो क्या कश्मीर में भी कोई इस तरह की चीज़ छुपाई जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ बनाई जाएगी, या आपका ख्याल है कि नहीं, सब कुछ वहाँ पे अच्छा चल रहा है और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, प्रॉब्लम तो है, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। 75 ईयर से प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन वो प्रॉब्लम जिधर से क्रिएट की जा रही थी, अब उनको प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम इसलिए होने लगी है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स वो गिना रहे थे, वो प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे माइनस आउट हो रही हैं, वो आउट हो रही हैं, अब दिख नहीं रही हैं, वो आ नहीं रही हैं। पत्थरबाजी बंद हो गई है, डेवलपमेंट हो रही है, हुकूक की बात की जाती थी, वो हुकूक मिल रहे हैं। कश्मीर के लोग खुद अब बाहर आने लगे हैं, वो बोलने लगे हैं। हालाँकि दूसरी साइड से ये भी आवाज़ आ रही है कि वो कौन-सा था कि वो जो तोड़ दो और करगिल स्कर्दू खोल दो, कुछ ऐसा कुछ नारा भी चल रहा था उधर, आपके उधर साइड में कश्मीर में। तो ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल पाकिस्तान के निराधार हैं और उस बातों को ही ये साबित करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों-रात चीज़ें बदल जाती हैं, माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है, ट्रस्ट लेने में टाइम लगता है और धीरे-धीरे ये चीज़ें हो रही हैं। पिछले 75 ईयर्स से हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक जो पिछले 4 साल से हो रहा है 2005 अगस्त के बाद से जो शुरू हुआ है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। उसमें लोगों की सोच भी शामिल है जो कश्मीर के लोग हैं। पहले ट्रस्ट डेफ़िसिट था, ये बिल्कुल था, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया है। हुँ। उनको भी ये समझ में आ गया है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कश्मीर